यहां बात किसानों की विनम्रता, उनके संघर्ष और सरकार की हठधर्मिता की हो रही है। सत्य, अर्धसत्य और दावे की हो रही है। यहां बात दुष्प्रचार और वास्तविकता की हो रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, 40 किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कृषि मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई है और ये चिट्ठी 24 दिसंबर को कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव की ओर से आई उस चिट्ठी के जवाब में लिखी गई है, जिसमें यह प्रश्न पूछा गया था किसानों से कि आप हमें बातचीत के लिए यानी वार्ता के लिए समय और तारीख बता दीजिए। तो करीब करीब 2 दिनों की मंत्रणा के बाद कल किसानों की ओर से चिट्ठी लिखकर यह बात कही गई। किसानों ने यह प्रस्ताव दिया सरकार को, कृषि मंत्रालय को, कि आप हमसे बातचीत करिए और तारीख उन्होंने दी 29 दिसंबर मंगलवार की सुबह 11 बजे का उन्होंने प्रस्ताव दिया है। यानी किसानों की ओर से एक प्रकार से जो उनका रुख है वो नरम हुआ है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया देती है, किस प्रकार से वो इस प्रस्ताव को लेती है। हालांकि अभी जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं आया है इस प्रस्ताव को लेकर, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि कल यानी सोमवार को सरकार की ओर से जवाब आए, जिसमें हो सकता है कि वो हामी भर दे किसानों की इस पेशकश की, उनके प्रस्ताव की। लेकिन अब आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर लगभग जो 20-21 दिन से ऐसा आप मान के चलिए कि जो वार्ताएं नहीं हो रही थी, क्योंकि एक ब्रेक आ गया था। 5 दौर की वार्ताएं हुई थी पहले, जिसमें कोई परिणाम नहीं निकला। लिहाजा करीब करीब 2 से 3 सप्ताह तक किसानों और सरकार के बीच किसी भी प्रकार का कोई संवाद नहीं हुआ। आंदोलनरत किसानों की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि इस दौरान कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनका जिक्र मैं आपके सामने संक्षेप में करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल किसानों की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई है, इस चिट्ठी में सरकार के सामने किसानों ने कौन कौन सी शर्तें रखी हैं। यानी किसानों ने इस बार जो बैठक होगी उसमें एक प्रकार से अपने एजेंडे को स्पष्ट रूप से इस चिट्ठी के माध्यम से सरकार के सामने रख दिया है। यहां पर आपके लिए जानना यह भी जरूरी है दोस्तों कि जहां एक ओर केंद्र सरकार इस बात को मान रही है, इस बात को स्वीकार कर रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समेत कुछ हिस्सों में, कुछ विषयों में संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसानों की मांग है कि अगर आपको इस कानून में, ये जो नए कृषि सुधार कानून आप लेकर आए हैं 3, अगर इनमें आपको त्रुटियां दिख रही हैं, अगर आप इनमें संशोधन के लिए तैयार हैं, तो क्यों नहीं आप इन कानूनों को रद्द या निरस्त कर देते। यानी संशोधन के लिए सरकार तैयार है, लेकिन समझौता नहीं हो रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग है और किसानों ने यह भी कहा है कि आंदोलन चाहे 6 महीना चले या फिर 1 साल चले, हम तैयार हैं। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं उन तमाम शर्तों के बारे में जिसे किसानों ने बड़े ही प्रखर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके माध्यम से सरकार को कन्वे कर दी है। और सबसे पहले दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है कि ये शर्तें हैं क्या। तो बिना किसी देरी के मैं आपको बताने जा रहा हूं उन तमाम शर्तों के बारे में। तो पहली शर्त यह है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने की क्रियाविधि पर चर्चा हो, यानी संभावनाओं पर बातचीत की जाए। दूसरी जो शर्त है वो ये है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने की प्रक्रिया पर भी बात हो। इसके अलावा इस चिट्ठी में तीसरी शर्त जो कि सरकार के समक्ष रखी गई है वो है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए लाए गए अध्यादेश में किसानों को सजा के प्रावधानों से बाहर रखा जाए। और चौथी शर्त यह है कि विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं। तो ये 4 प्रमुख शर्तें उन्होंने इस चिट्ठी में रखी हैं सरकार के सामने, या यूं कहिए कि इन्हीं एजेंडे पर बात होगी। इसके अलावा किसानों ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की भी घोषणा की कि वो दरअसल पंजाब और हरियाणा के सभी टोल प्लाजे को मुफ्त कर देंगे।
उन तमाम टोल प्लाजों को मुफ्त कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि 27 और 28 दिसंबर को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहां पर जितने भी बॉर्डर्स हैं, वहां पर जिन बॉर्डर्स पर जो देश की राजधानी दिल्ली को जोड़ते हैं अन्य राज्यों से, मुख्य रूप से हरियाणा से, उन तमाम बॉर्डर्स पर शहीदी दिवस भी मनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 30 तारीख को यानी बातचीत जिस दिन होगी, जिसका प्रस्ताव किसान की ओर से दिया गया है, किसानों की ओर से, उसके बाद यानी उसके अगले दिन किसानों ने यह कहा है कि अगर 29 तारीख की वार्ता में भी कोई नतीजा नहीं निकलता है तो उसके बाद 30 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, जो कि सिंघू बॉर्डर से केएमपी एक्सप्रेसवे तक होगा। वहां पर एक प्रकार से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। तो ये कुछ तमाम बातें हैं दोस्तों जिनकी घोषणा किसानों की ओर से की गई कल। अब इंतजार है सरकार का कि वो आखिर किस प्रकार से रिएक्ट करती है। लेकिन यहां पर दोस्तों आपके लिए जानना एक और बात जरूरी है, जो कि बहुत ही अहम अपडेट है। अकाली दल के बाद एनडीए यानी राजग के एक और महत्वपूर्ण घटक दल ने, जो कि हालांकि एक छोटा दल है लेकिन दल है और इसी के साथ साथ एनडीए का सहयोगी है, यानी मैं जिस पार्टी की बात कर रहा हूं उसका नाम है आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके प्रमुख हैं जो कि राजस्थान से सांसद भी आते हैं, नागौर से, उनका नाम है हनुमान बेनीवाल। इन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला कर लिया है। इन्होंने कल इस बात की घोषणा भी करी। तो ये बहुत ही अहम अपडेट है क्योंकि अकाली दल के बाद अब ये दूसरा दल है जिसने कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का साथ देते हुए और सरकार को किसान विरोधी बताते हुए राजग से यानी एनडीए से किनारा कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि सिंघू बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो या फिर हो गाजीपुर बॉर्डर या फिर हो दिल्ली के भीतर मौजूद बुराड़ी ग्राउंड, यहां पर रोजाना हजारों की संख्या में किसानों के जत्थे पहुंच रहे हैं अपने वाहनों के साथ, अपने वाहनों के काफिले के साथ, हजारों की संख्या में, और देश के अन्य राज्यों से पहुंच रहे हैं। यानी एक प्रकार से पहले कुछ लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा भी ये कहा जा रहा था कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन हो रहा है दरअसल ये पंजाब और हरियाणा सेंट्रिक ही हो रहा है, लेकिन अब इसमें देश के अन्य राज्यों से भी लोग आना शुरू हो गए हैं। यानी अब लगातार वो मोर्चाबंदी कर रहे हैं। सरकार एक प्रकार से संवाद कर रही है, लेकिन सरकार का जो रुख है वो वाकई में एक प्रकार से अहंकार दिखाता है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बीते 2 से 3 सप्ताहों के बीच बातचीत नहीं हुई थी, तो उस दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो ये दिखाती है कि सरकार इस मामले को एक प्रकार से जल्दी निपटाने के तौर पर नहीं देख रही है, बल्कि इस पूरे मामले में विभाजनकारी नीति का एक प्रकार से उस सिद्धांत पर चल रही है, जिसका प्रमुख बात यह है कि सरकार दरअसल दिल्ली में ही आंदोलन हो रहा है, दिल्ली की ही सीमाओं पर यह आंदोलन हो रहा है और वहां से चंद किलोमीटर दूर यानी लुटियन जोन से चंद किलोमीटर दूर यह आंदोलन हो रहा है, वहां पर जाकर कोई संवाद नहीं कर रही है। यानी जो आंदोलनरत किसान है उनसे कोई वार्ता नहीं की जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से देश के अन्य राज्यों के लोगों को, मुख्य रूप से जो बीजेपी शासित, जो भाजपा शासित राज्य हैं, वहां के किसानों से संवाद किया जा रहा है। पंडाल लगाए जा रहे हैं, शामियाने बिछाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए का एक प्रकार से खर्च किया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई जा रही है, उनके माध्यम से वहां पर संवाद किया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि ये तमाम जो कृषि कानून है ये आपके लिए है, ये आपको एक प्रकार से स्वतंत्रता देंगे, ऐसे तमाम दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से उन किसानों से बात नहीं की जा रही है जो कि बीते 32 दिनों से आंदोलनरत हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि यह मामला दरअसल इन 14 से 20 दिनों के दरमियान जब बातचीत नहीं हुई, तो इस दरमियान बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसमें भूख हड़ताल भी शामिल है, जिसमें 30 से ज्यादा किसानों की भी मृत्यु हुई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला गया और सुप्रीम कोर्ट से भी हालांकि कोई हल नहीं निकला। वहां पर यह मामला वैकेशन बेंच को शिफ्ट कर दिया गया है, खैर उस पर बात नहीं, लेकिन इन तमाम दिनों के बीच ये सारी चीजें हुई। यानी एक और आपको दिखेगा कि सरकार उन लोगों से बात नहीं कर रही है जो कि आंदोलनरत हैं, बल्कि सरकार उन लोगों से बात कर रही है और विशेष रूप से वहां बात कर रही है जहां पर उसका शासन है, वहां पर उन लोगों से वो बात कर रही है और उनको कन्विंस कर रही है, लेकिन उन लोगों को ये एड्रेस नहीं कर रहे हैं जो कि आंदोलनरत है। इसके अलावा सरकार की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि इसमें विपक्ष का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है।
यानी वो किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रही है। एक प्रकार से विपक्षी, एक प्रकार से उनके निशाने पर विपक्षी भी है, तो वहीं कहीं ना कहीं सरकार की ओर से, चाहे वो कोई विधायक हो या फिर कोई मंत्री हो, कहीं ना कहीं रोजाना आप ऐसे बयान सुनेंगे जो कि किसानों को लेकर, जो कि आंदोलनरत है, उनको ये कह रहे हैं कि वो खालिस्तानी है या फिर पाकिस्तानी है या फिर चीन के समर्थक है। ऐसी तमाम बातें भी की जा रही है। लेकिन यहां पर देखिए सवाल ये उठता है सरकार के रवैये पर भी कि अगर वो इन लोगों को खालिस्तानी कह रही है या फिर कह रही है कि पाकिस्तानी है, तो फिर ये उन्हीं से क्यों संवाद कर रहे हैं? ये भी सोचने की बात है। इसके अलावा 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान सम्मान निधि, जो कि पीएम किसान सम्मान निधि, जो कि 2018 से देना शुरू हुआ था, 6,000 रुपए किसानों के अकाउंट में सीधे तौर पर दिए जाते हैं, प्रत्येक किसान के अकाउंट में एक साल में 6,000 रुपए। उसी के तहत जो एक किश्त थी 2,000 रुपए की, उसे 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री 9 करोड़ किसानों को दे रहे थे, जिसकी राशि 18,000 करोड़ के आसपास की है। और इस राशि को जब उन्होंने ट्रांसफर किया तो वहां पर उन्होंने बहुत सारे वार किए, तीखे वार किए, विपक्ष पर भी तीखे वार किए, उन लोगों पर भी। यानी सरकार का एक प्रकार से मंशा है, उनका जो परसेप्शन है वो ये है कि किसानों को कोई भड़का रहा है। यानी वो किसानों को एक प्रकार से अनपढ़ समझ रहे हैं, किसानों को एक प्रकार से अज्ञानी समझ रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनको, या कोई ऐसे राजनीतिक दल है मुख्य रूप से विपक्ष के, जो इनको भड़का रहे हैं। तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि आप ही के राजग के गठबंधन में जो तमाम घटक दल शामिल है, जिसमें अकाली दल और अब आरएलपी भी हो गया है, आखिर इन्हीं लोगों ने आपसे क्यों किनारा कर लिया? शायद इसका जवाब नहीं होगा। हालांकि यहां पर एक चीज का जिक्र करना और जरूरी है दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट 2 बातों का मैं जिक्र आपके सामने करूंगा। पहली बात यह है कि एसोचैम की ओर से उसके अनुसार एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि दरअसल 35,000 करोड़ के आसपास का नुकसान दरअसल हो चुका है इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि छोटे व्यापारियों, कामगारों, श्रमिकों के सामने संकट भी उत्पन्न हुआ है। यह भी एक सत्य है, क्योंकि वहां पर अगर सड़कें जाम है तो वहां पर जो, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है, तो वहां पर हजारों श्रमिक कार्य करते हैं, वहां पर छोटे व्यापारी भी, उनको नुकसान हुआ है। तो यहां पर जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वो इसका समाधान निकाले, क्योंकि संकट और परेशानियां उन किसानों को भी हो रही है जो कि सर्द रातों में अपने दिन काट रहे हैं। सर्द रातों में वो अपने इस आंदोलन में शरीक हुए हुए, इस तहरीक को चला रहे हैं। और वाकई में आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस आंदोलन में आपको छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, दिव्यांगजन, हर आयु के लोग आपको मिलेंगे और बड़ी संख्या में मिलेंगे। और देश के अनेक राज्यों से, विभिन्न राज्यों से, अब चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, या फिर राजस्थान हो, गुजरात हो, लगातार यहां से किसान संगठन के जो जत्थे हैं, किसानों के जो जत्थे हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं। कर्नाटक हो, लेकिन कई कई जगह उनको रोका भी जा रहा है, वहां पर दल प्रयोग भी किया जा रहा है। कई नेताओं को, जो उनके नेता हैं, उनको नजरबंद भी किया जा रहा है, लेकिन यह आंदोलन अभी भी जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि अगली वार्ता में आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन उसमें जो भी निष्कर्ष निकले, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक पॉइंट में अपना रखना चाहूंगा। दरअसल कुछ लोगों को इस बात की बड़ी पेट में मरोड़े हो रही हैं। कुछ लोग इस बात पर प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, इनके पास वॉशिंग मशीन है, इनके पास जिम है, इनके पास मसाज पार्लर है, ये पिज्जा खाते हैं। तो यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये आधुनिक किसान है, ये आज का किसान है। और अगर आप नए भारत की बात करते हैं तो उस नए भारत में किसान ये सब चीजें भी करेगा, और किसान न्यूज़पेपर भी छापेगा, किसान सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स भी बनाएगा। अब किसान अपनी छवि से मुक्त होने की दिशा में आ चुका है। अब किसान की जो आपके भीतर छवि मौजूद है वैसी नहीं है, क्योंकि अब समय वैसा नहीं है। और जब प्रेशर सामने की तरफ से आ रहा है, जब हर ओर से किसानों को दबाया जा रहा है विभिन्न माध्यमों के द्वारा, तो फिर किसान उसे टैकल करने के लिए ऐसे ही साधनों का प्रयोग करेगा। किसान अन्नदाता, जो कि अन्न उपजाता है, हम सबका पेट भरता है, क्या अगर वो आधुनिक हो रहा है या फिर कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो कि सामान्य है, साधारण है, तो क्या इस बिना पर ही उसे डिस्क्रेडिट कर दिया जाएगा? ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। इस परसेप्शन को चेंज होना होगा। अब देखते हैं दोस्तों कि आखिर
उस तारीख को यानी 29 तारीख को अगर बातचीत होती है तो क्या उस पर निष्कर्ष निकलता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।